नमस्कार साथियों, मैं सुबित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CUET 2024 से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसकी बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये जो मैंने आप सामने आप PDF देख रहे हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपको भी ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर अच्छे से पढ़िएगा। आप चाहे तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। साथ में मैं आपको बता दूँ कि आपके काम को आसान करने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये से PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। बहुत ही फ्री चैनल है वो, आप उसे जाकर ज्वाइन कीजिएगा और सारी जानकारी, सारे इंपॉर्टेंट नोटिस, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ भी मिल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट की बात की गई है, तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। इस वाले पोर्शन में देखिए, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट एट अ ग्लांस। यहाँ पर आपकी अगर डेट की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हुआ है वो आपका 26 दिसंबर से शुरू हो गया 2023 से, और ये आपकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2024 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 26 दिसंबर 2023 से शुरू है और 24 जनवरी 2024 तक। तो ये हो सकता है कि बाद में कुछ अपडेट आए, ऑफिशियली कुछ इसमें चेंजिंग कर दिया जाए और डेट और या तो बढ़ जाए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से आप जुड़े रहिएगा, वहाँ से आप इसे ध्यान देते रहिएगा कि कोई डेट इसमें चेंज ना हो। फिर लास्ट पेमेंट की अगर बात करें तो आपकी 25 जनवरी आपकी लास्ट डेट है पेमेंट के लिए, और करेक्शन डेट जो दोस्तों है 27 तारीख है आपका, 27 और 27 से 29 तक जनवरी तक आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। कोई करेक्शन होगा आप कर सकते हैं। ये कब का बात है, ये आपका 2024 में आप इसे करेक्शन कुछ करना हुआ, आपके फॉर्म में कुछ गलती होगी तो आप उसे वहाँ से सही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप करेक्शन डेट के बाद अगर आपकी कुछ उसमें गलती रह जाती है तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप करेक्शन डेट पे या उसके पहले ही आप फॉर्म को अपने अच्छे से फिल कीजिएगा या किसी से करवाइएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका 11 मार्च से आपका हो जाएगा 28 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये भी आपका मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11 मार्च से, ये आपकी मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, मार्च में आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा 11 मार्च से 28 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जर्नल और की जो फ़ीस है वो 1200 फीस है। इसके बाद EWS OBC का जो है वो 1000 है, SC ST का 900 है। हाँ, साथ में आपका एडिशनल टेस्ट पेपर चार्ज भी लगेगा, वो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वहाँ की सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर से ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आप ये बातें आपको पता होंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे आप देख रहे हैं इसमें चैप्टर 1 में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन की बात किया गया है। यहाँ पर चैप्टर 1 में देखिए इंट्रोडक्शन कहा गया है। इंट्रोडक्शन ये सब बातें आप टाइम में निकाल के आप जब को जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा उसमें से आप देख लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 2 में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया चैप्टर 2 में, दिया है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाले हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होंगे और स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कितना माइनस मार्किंग है, कितना आपको नंबर मिलेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चंस का, सिलेबस क्या रहेगा CUET PG का, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, रिजर्वेशन क्या होगा, ये सब बातें आपको दिया जाएंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड की बात की जाएगी चैप्टर 6 में। फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, आपका किस डेट पे कौन से एग्जाम होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट क्या रहने वाला है, इन सभी बातों को आपको डिस्कस करेंगे। आगे आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अभी एक चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ शॉर्टकट दिया गया है, यानी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, उसका फुल फॉर्म दिया गया है कि इसमें कोई आपको नोटिस आती है, कोई जानकारी आती है तो आप इस शॉर्ट फॉर्म से ही समझ सकते हैं। आगे सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दे रहा है। अभी मैंने जो बताया है कि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट की बात की जाए तो आपका यहाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो गया है, कब से हुआ है, 26 दिसंबर से। यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर से 2023 से, लास्ट डेट आपका 24 जनवरी तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो 25 जनवरी दिया गया है, ये 11:50 तक आप कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ PM है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर फ़ी की बात करें तो आप देख रहे हैं जनरल की कितनी फ़ीस है, जनरल की आप देख रहे हैं 1200 है। फिर OBC का जो है EWS का है जो 1000, फिर SC ST 900, फिर उसके अदर जो है उनकी अलग अलग फ़ीस यहाँ दिया गया है। और एक साथ में आप अगर और भी फॉर्म भरना चाहते हैं और भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो वो आप अच्छे से आप एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर यहाँ नोटिफिकेशन पढ़िएगा, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं इसमें, इस पोर्शन में।
फिर उसके बाद देख रहे हैं आगे, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट की बात की गई है ये पूरी आप। और शिफ्ट टाइमिंग क्या होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। यहाँ पर 3 शिफ्ट में एग्जाम्स होने वाले हैं। उसकी टाइमिंग आपको जो होगा वो अनाउंस किया जाएगा, बाद में ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 105 मिनट की बात की गई है, 105 मिनट आपका एग्जाम होगा। आंसर की चैलेंज करने की जो डेट है वो 4/4/2024 है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया है 11/3/2024 से 28/3/2024 तक होगा। ये अभी मैंने पहले ही बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपकी जो भी बातें होंगी, वेबसाइट होंगी, आप देख रहे हैं यहाँ pgcut. ये आपका ऑफिशियल जो लिंक दिया गया है या www.nta.ac.in पे आप यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं अपने पीडीएफ में। तो यहाँ देख रहे हैं चैप्टर 1 की जो बात की गई है, यहाँ चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपका एनटीए से रिलेटेड बात है कि एनटीए अबाउट एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बात की गई है, CUT PG की बात की गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की है। तो ये सब बातें आप लोग आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे देखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 पे, जहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। ये पोर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे CUT PG 2024 विल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। यहाँ पर आपको कंप्यूटर सिस्टम पे जाएंगे, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसी पे आपको उसका आंसर देना होगा। एंड रफ पेज के लिए आपको दिया जाएगा, अलग से पेज दिया जाएगा, उस पर आप रफ कर सकते हैं। ये CBT हो गया मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ गए हैं कि क्या होने वाला है। आगे चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होंगे। सीरीज में भी जो भी वीडियो रहती हैं सब में ये पूछा जाता है कि सर मोड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा या दोनों आएगा। तो आपको बता दूं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर CUT PG 2024 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। हाँ, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि आप कौन सा मीडियम लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों प्रोवाइड किया जाता है। पिछले साल की अगर बात करें तो ऐसा रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर लैंग्वेज के लिए ये ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है लैंग्वेज का जो टेस्ट एग्जाम रहेगा उसके लिए थोड़ा दूसरा नियम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मीडियम आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर CUT PG 2024 की अगर बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं जैसे जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो यहाँ क्या दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ यहाँ देखिए 4th नंबर क्या कर रहा है। 4th नंबर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी ऑफ 105 मिनट। ये आपका मिनट टाइमिंग दे दी हो गया कि आपका कितना टाइमिंग रहेगा। 5th नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। 6th नंबर कर रहा है 4 मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपका जो सही क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका उसमें ना तो कोई नंबर ऐड होगा ना तो आपका डिडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल। इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों में होगा। ये जो पेपर है ह्यूमैनिटीज का, साइंस का और कॉमर्स का। हाँ, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दी, बात दूसरी है। 30 नंबर यहाँ पे देखते हैं, 11 नंबर एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट। आपका 3 शिफ्ट मैंने ये बात बता दी, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। टाइमिंग आपका वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। 30 नंबर देखिए, द सिलेबस ऑफ द क्वेश्चन पेपर कोड विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सिलेबस जो होगा आपका पेपर कोड बता दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट का, आपका अगर ये सब्जेक्ट है तो उसका पेपर कोड ये है। अब उस पेपर कोड का सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, किस पेपर कोड का सिलेबस क्या है, आगे उसके बारे में आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। वो भी बात आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो पेपर कोड होगा कि इस पेपर कोड का ये सिलेबस है, आपका ये सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो आप पेपर कोड से पता करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड विद कोर्स। आप देखिए यहाँ पे कोर्स का जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में वहाँ उसका कोड दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन सब्जेक्ट का दिया गया है, ये इतना। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये QP कोड यानी क्वेश्चन पेपर कोड आपका दिया गया है, और इधर आपका सब्जेक्ट दिया गया है। ये आपका सीरियल नंबर हो गया। इसे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे दूँ। देखिए जैसे QP कोड दिया गया है COQP01, यानी कि ये आपका जो पेपर कोड है ये आपका किसका पेपर कोड है, किस सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट ETC। इसका पेपर कोड है क्या,
QP01 ये इसका पेपर कोड है। इसी तरह आप और जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से यहाँ आप आगे यहाँ देखिए ये आपका लैंग्वेज का दिखा रहा है। ये सारे आपके क्या है लैंग्वेज के टेस्ट हैं। अब इसमें पेपर कोड क्या है, जैसे पहले का देखिए LAQP01 है, ये किसका है, इंग्लिश का हो गया, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ का हो गया, इंग्लिश मॉडर्न यूरोपियन ETC का, इसका क्या हो गया पेपर कोड ये हो गया। साइंस के पेपर में आगे देखिए, साइंस के पेपर के यहाँ क्या दिया पेपर कोड दिया है SCQP01, SCQP02, SCQP03, ये अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर कोड दिया गया है। आगे ह्यूमैनिटीज़ में जैसे जब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्या दिया ह्यूमैनिटीज़ में HUQP01 दिया गया है, HUQP02 दिया गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ देखिए आपने सीरीज जो चलाई गई थी वो ज्योग्राफी की थी, तो यहाँ HUQP08 जो है हमारा ये ज्योग्राफी का है। HUQP08 किसका है, ज्योग्राफी का है। तो आपका जो सिलेबस आएगा या आपको एग्जाम में भी इसका यूज होगा, HUQP08 ये आपका पेपर कोड है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी ज्योग्राफी पेपर से ही रिलेटेड ही बात है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं ये आपके आते हैं। फिर एमटेक हायर साइंस के सब्जेक्ट आए आचार्य की, ये सारे आपके CUET कंडक्ट कराने वाला है। फिर से यहाँ पे अच्छे से मार्किंग स्कीम को हम लोग समझ लेते हैं कि आपको क्या मार्किंग स्कीम होने वाला है। सबसे पहला देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, जैसा कि मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क। आपके जो भी सही एक क्वेश्चन अगर सही रहता है उसके लिए आपको अवार्ड किया जाएगा 4 नंबर। इसके बाद आता है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर रिस्पॉन्स। आप अगर कोई गलत एक अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो उस एक गलत मार्क जो क्वेश्चंस रहेंगे आपकी हैं उसके लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। आगे करा अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क। जो आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या करा, सिलेबस ऑफ CUET PG 2024 की अगर बात करें तो यहाँ करा है एंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर वुड बी अवेलेबल ऑन NTA समर्थ वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा, इस वेबसाइट पे आपको ये सिलेबस ये सब बातें आपको यहाँ पे फ्री मिल सकती हैं। चैप्टर 3 में अगर बात करें एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है तो एज लिमिट जो है दोस्तों वो है फॉर अपेयरिंग इन द CUET PG 2024 देयर इज अ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। The candidate who have passed the bachelor degree equivalent examination or appearing in 2024 or their age can appear in CUET PG 2024 examination। आप अगर बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई तो ऑब्वियसली आप उस एज में पहुंच गए होंगे कि आप CUET PG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप CUET PG में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में देख रहे हैं हम लोग चैप्टर 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। एडमिट कार्ड की बात की गई है, अभी तो एग्ज़ाम होगा उस अभी बहुत टाइम है तो इस पर अलग से वीडियो आ जाएंगी। एडमिट कार्ड कब आएगा ये आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आना है या कब आने की संभावना है, या अगर आ चुका रहेगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आप शिफ्ट की टाइमिंग देख लेते हैं क्या हो सकता है शिफ्ट की टाइमिंग। हाँ कुछ अपडेट हो सकता है तो इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो NTA की है CUET PG की है उससे आप जुड़े रहिएगा, वहाँ से भी आप जानकारी लेते रहिएगा। यहाँ देखते हैं चैप्टर 7 में शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। डेट्स एग्जामिनेशन मैंने बता दिया है। तो आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड है, CBT मोड ओनली है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं दोस्तों क्या है। शिफ्ट 1 की अगर बात करें तो 9 बजे से सुबह 9 बजे से 10:45 तक आपका एग्जाम होगा शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 की अगर बात करें 12:45 से दिन में 12:45 PM से 2:30 PM तक आपका शिफ्ट 2 का एग्जाम होगा। और थर्ड शिफ्ट का जो है दोस्तों वो 4:30 से 6:15 PM तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है 1 आवर 45 मिनट है, 1 घंटा 45 मिनट, या हम बोले 105 मिनट आपका एग्जाम होगा। ये तीनों शिफ्ट के लिए है, पहले शिफ्ट में भी 1 घंटे 45 मिनट ही मिलेंगे, दूसरे शिफ्ट के लिए भी और तीसरे शिफ्ट के लिए। अदर कैंडिडेट जो है जो ऐसा टाइम फॉर PWBD जो कैंडिडेट है फॉर 20 मिनट फॉर एवरी 1 आवर एग्जामिनेशन, ये हो गया सिस्टम। आप यहाँ पे इसके देख लीजिएगा नोटिफिकेशन जो अदर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है आगे। चैप्टर 8 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, ये आपको पढ़ना होगा, कुछ अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों आप यहाँ देखिए चैप्टर 4 में चूज द सिटीज़, ये सब फॉर्म के बारे में बात में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो सब बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी बताया जाएगा, यूट्यूब पे जो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे अच्छे से एडमिट कार्ड के बारे में जान सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी मैंने बता दिया है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्या क्या आपको लेके जाना है एग्जाम में, कैसे जाना है, क्या क्या तैयारी करके जाना है, कितनी फोटोकॉपी किसकी क्या लेके जाना है, ये आपको एग्जाम के टाइम पहले मैं बताऊंगा, अभी से आपको उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें चैप्टर 8 चैप्टर 10 डिस्प्ले क्वेश्चन। हाँ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे शो करेगा आपको, पहले कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे क्या करना है, पहले क्या पासवर्ड डालना है, कैसे आपका नाम उस पर शो होगा, कैसे आपकी फ़ोटो वहाँ पे आएगी,
क्या ऑप्शन कैसे लगाना है, किस तरह से किस कलर में ऑप्शन दिखेगा आपको, अगर गलत सॉरी अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं तो वो कैसा शो होगा, अगर आप वो क्वेश्चन को स्किप कर दिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप स्किप कर चुके हैं। ये सारी बातें आपको मैं उस टाइम लास्ट में आपको बता दूंगा। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपकी CUET एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका अच्छा हो और आप लोगों को शुभकामनाएं। साथ में आपको बता दूं कि 2022 और 2023 की प्रिपरेशन जो CUET की कराई गई थी चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।